डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है अप्रैल 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना धनु के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों को लेकर होता है। जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सभी को मैं कवर करता हूं। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं। कहाँ से देखिए राशिफल, लग्न राशि से या चंद्र राशि से। मैं कई बार समझाने की कोशिश करता हूं और हर बार ही समझाता हूं कि टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से आप लग्न राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको लग्न नहीं पता, उनकी राशि धनु है, वो भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लग्न आपका भौतिक जीवन होता है और चंद्रमा आपका मन होता है, तो इसीलिए लग्न से देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन शॉर्ट, धनु लग्न है आपका, धनु राशि है, दोनों ही इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। राशिफल एक सामान्य विश्लेषण होता है, गाइडलाइंस होती है, गाइडेंस होती है, वो आपकी पर्टिकुलर कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के धनु के मासिक राशिफल का। शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से करेंगे। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। देखिए, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कारण क्या है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद, करीबन 5 साल के बाद, बृहस्पति का आपके लग्न पर प्रभाव आएगा। बृहस्पति एक तो आपके लग्न के स्वामी है और अपने आप में वो देवगुरु बृहस्पति है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, भाग्य के कारक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लग्न को देखेंगे कि बाकी किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी। मंगल क्योंकि पंचम के स्वामी है, तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, राजयोग बना रहे हैं, पैसा आएगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा। लेकिन ग्रह की अवस्था को देखना होता है, ग्रह किस सिचुएशन में है, किस तरफ बढ़ रहा है। मंगल नीच की राशि की तरफ जा रहे हैं, मंगल नीच अभिलाषी है। तो ये नीच अभिलाषी मंगल जब लग्न को देखेंगे तो थोड़ी इच्छाएं भी वैसी हो जाएंगी। ये महीना है जब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगा, ये महीना है जब थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा। अग्नि तत्व होता है धनु का और मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं और नीच अभिलाषी हैं। ऐसी जगहों पर आप गुस्सा करेंगे, ऐसी जगहों पर आप कुछ बोल देंगे, कर देंगे, जिसके कारण आपकी इमेज ही डाउन हो सकती है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं। तो इस महीने आपको बहुत ध्यान रखना है कि कैसे आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्या बातें बोलते हैं, अपनी डिग्निटी कैसे मेंटेन करते हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप इस महीने कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे जो आपके लेवल से नीचे होंगी, जो आपको सूट नहीं करती, जो आपके ग्रेसफुलनेस जो एक होती है धनु में, उसको सूट नहीं करती। तो अपने इमेज का आपको इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपने बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान देना है, किन लोगों से बात कर रहे हैं, किस जगह पे बात कर रहे हैं, सिचुएशन क्या है। बहुत आपको अपने ग्रेस को मेंटेन करते हुए हर चीज़ करनी है, क्योंकि जब एक बार इमेज खराब हो जाती है तो उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का तो आपको सबसे ज़्यादा इस महीने ध्यान देना है, क्योंकि राहु पंचम में है और उनका लग्न पे प्रभाव रहेगा ही, और बहुत सारे ग्रह महीने के शुरुआत में पंचम में रहेंगे। तो जो शुरुआती 7-8 दिन है, यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत होने वाली है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी निर्णय आप ढंग से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, आपके थॉट्स बहुत इधर उधर भागेंगे, और उसके कारण जो भी आप निर्णय लेंगे उसमें एक इमेच्योरिटी रहेगी, उसमें गलती हो सकती है, और शायद आप कुछ ऐसा निर्णय ले लें जिसके डिटेल्स आपको ना पता हो। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल आपके 12वें घर के भी स्वामी है, सप्तम में बैठे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना है जो विदेश यात्रा करना चाहते थे, विदेश में जाना चाहते थे। सप्तम भाव विदेश यात्रा को दिखाता है, 12वां भाव विदेश का है, तो कहीं ना कहीं ये संबंध दिखा रहा है कि आपकी विदेश यात्रा अगर आप चाहते थे करना, तो इस महीने में उसके संबंध में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं बहुत आराम से। शुक्र 6 अप्रैल को आपके छठे स्थान में आ जाएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि अपनी ही राशि में है। लेकिन छठा भाव एक ऐसा भाव है
जहां पर शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते। इसका जो विपरीत एक स्थान है 12वां, वहां पे किसी भी राशि में हो अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन छठे भाव में अच्छा प्रभाव नहीं देते क्योंकि ये एक क्रूर स्थान है और शुक्र एक सौम्य ग्रह है। उनका यहाँ पे आना व्यक्ति के जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम ला सकता है। इस महीने धन का थोड़ी हानि हो सकती है। इस महीने मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इमेज की बात करी, उस पर भी थोड़ा ये शुक्र का यहाँ पे आने के कारण प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है। कुछ झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं। तो जो महीने का शुरुआती भाग है, यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सूर्य जो आपके लिए भाग्य के कारक है, भाग्य के स्वामी है, सॉरी कारक नहीं, भाग्य के स्वामी है, भाग्यस्थान के स्वामी है, वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ रहे हैं। तो जैसे ही उनका राशि परिवर्तन होगा 14 अप्रैल को, पंचम भाव में आएंगे, राजयोग बनाएंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो वहां से चीजें थोड़ी आपके फेवर में जाना शुरू करेंगी। लेकिन जो ये महीने का शुरुआती भाग है, यहां पर आपको जो मैंने कहा उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। केतु अभी भी लाभ स्थान में बने रहेंगे। ये जीवन में एक अनस्टेबिलिटी देंगे। कई महत्वपूर्ण कार्य आपके अटकेंगे अभी भी। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, बृहस्पति का प्रभाव जैसे ही आएगा 22 तारीख को केतु पे, वहां से भी थोड़ी चीजें आपके लिए अच्छा होनी शुरू हो जाएंगी। शनि आपके तीसरे घर में बने रहेंगे, ये भी अच्छा है। तीसरा स्थान भी शनि का बहुत अच्छा होता है और कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पराक्रम दिखाने के लिए, रिस्क लेने के लिए शनिदेव का यहाँ पे होना अच्छा ही होता है। आपका जो चौथा स्थान है, वहां पर बृहस्पति और सूर्य की युति रहेगी 14 तारीख तक। तो अगर आप प्रॉपर्टी आदि या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए 14 तारीख से पहले का समय बहुत अच्छा रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ भी प्रॉपर्टी के संबंध में करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 21 तारीख के आसपास यहाँ पे बुध वक्री हो रहे हैं, तो 21 तारीख के 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद ये थोड़े से आपके लिए इनकन्वीनियंट हो सकते हैं। कारण क्या है? एक, बुध आपके बाधक हैं। जो भी द्विस्वभाव लग्न होते हैं, उनका जो सप्तम स्थान होता है वो उनका बाधक होता है, उसके स्वामी उनके बाधकेश होते हैं। तो बुध आपके बाधक ग्रह हैं, पंचम में बैठे हैं। अचानक से कुछ ऐसा आइडिया आ जाएगा, अचानक से कुछ ऐसे करने का मन करेगा जो एक तो आपके नेचर के विरुद्ध होगा और वो थोड़ा रिस्की भी होगा। राहु के साथ भी बैठे होंगे, ये भी देखना है हमें कहाँ पे बैठे हैं। राहु के साथ होंगे, राहु ऑलरेडी उल्टा ही चलते हैं, बुध उल्टा चलने लग जाएंगे। तो 21 तारीख के आसपास अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ ऐसे कार्यों में पड़ सकते हैं, पैसे के पीछे भाग सकते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म नुकसान देकर जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही क्योंकि बुध 10वें घर के भी स्वामी है, तो ये वो समय है जब आपके कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं बृहस्पति महाराज की। बृहस्पति जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीव कारक है, लेकिन आपके लिए डबल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कारण क्या है? लग्न के स्वामी है, चौथे घर के स्वामी है। लग्न सब कुछ, चौथा घर खुशियां, प्रॉपर्टी, कितना महत्व आपके जीवन में उनका है। अब वो पंचम भाव में आ जाएंगे और राजयोग तो बनाएंगे ही, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में जा रहे हैं, लक्ष्मी योग भी बनाएंगे। और इन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो पंचम में आते ही लग्न को देखना शुरू कर देंगे और अगले 1 साल तक आपके लग्न को देखेंगे। मैं समझता हूं कि धनु के लिए पिछला कुछ समय अच्छा नहीं गया था, लग्न हो या राशि, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव था। अग्नि तत्व है धनु का, शनिदेव अच्छा प्रभाव नहीं देते। तो अब ये वो समय है जब आपके लिए चीजें ठीक होना शुरू होंगी। देखिए, बृहस्पति की दृष्टि कोई साधारण चीज नहीं होती। अगर कुंडली अच्छी है, थोड़ी सी भी ठीक है और बृहस्पति का साथ मिल जाए, व्यक्ति बहुत ही छोटे समय में सक्सेस पा लेता है। और आपके लिए भी ये ऐसा ही समय दिख रहा है कि जैसे ही बृहस्पति का गोचर 22 तारीख को आपके पंचम स्थान में होगा, आपका जीवन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, जीवन की रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी और भाग्य का बहुत साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत चीज़ों को ठीक करने वाला है। खैर, अप्रैल में तो 8 दिनों का ही होगा, लेकिन ये एक लंबा गोचर होगा बृहस्पति का पंचम में। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता लेकर आने वाला है। कुछ योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए इस महीने बन रहे हैं। आपके लिए पहले तो बृहस्पति द्वारा हंस नाम का महापुरुष योग बन के रहेगा। ये रहेगा 22 तारीख तक, इसका प्रभाव अच्छा मिलेगा।
सूर्य भी राजयोग बनाएंगे, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी पहले केंद्र में रहेंगे, उसके बाद वो पंचम में आ रहे हैं। तो सूर्य के द्वारा पूरे महीने आपको राजयोग का साथ मिलेगा। और इसके साथ ही आपको इस महीने कल्पद्रुम, ये एक बहुत स्ट्रांग योग होता है जीवन की रुकावटों को दूर करने के लिए, ये भी आपके लिए बन रहा है। तो इसका भी आपको लाभ इस महीने मिलेगा। कुछ आपके गवर्नमेंट के कार्य अटक रहे थे, उनको पूर्ण करने के लिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा दिखेगा। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है इस महीने के? रुकावटें दूर होंगी। बहुत लंबे अरसे से आपके कुछ कार्य अटक रहे थे, वो इस महीने पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। जीवन को एक गति मिलेगी, एक लय मिलेगी, एक रिदम मिलेगी। जहां जीवन को रिदम मिल जाती है, लय मिल जाती है, वहां पे चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। आपको बहुत अच्छे संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। जब अच्छा समय आने लगता है ना, तो पहले संकेत लेके आता है, और इसका विपरीत भी होता है। हम वो समझने में थोड़ी भूल कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन को रेट्रोस्पेक्ट में देखेंगे, बुरा समय आने से पहले भी कुछ कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, और अच्छा समय आने से पहले कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा ही आपके साथ मुझे दिख रहा है कि कुछ अच्छे संकेत आपको मिलेंगे। जीवन की एक नई यात्रा शुरू हो सकती है, कई नई चीज़ें शुरू होंगी, और आप अपने जीवन को बहुत स्ट्रांग करेंगे। जीवन के जो बेसिक्स हैं उन पर आप ध्यान दे पाएंगे और बहुत एक्टिव रहेंगे इस महीने। नेगेटिव क्या हो सकता है? संबंधों में विकार आएंगे। कुछ लोगों से आप दूर होते हुए दिख रहे हैं, में भी कुछ दोस्तों से दूर हो जाएंगे, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ रिश्तेदारों से कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं इस महीने। इसके साथ ही कुछ पुरानी गलतियां दोहराते हुए दिख रहे हैं। ऐसा ये द्विस्वभाव का एक कारकत्व भी होता है, क्योंकि द्विस्वभाव लग्न है आपका। ये बार बार कुछ गलतियां दोहराते हैं, वो इनकी आदत होती है। ये जितने भी द्विस्वभाव लग्न होते हैं 3, 6, 9, 12, उनकी आदत होती है, ये बार बार कुछ गलतियां दोहराते हैं। और इस महीने भी ऐसा ही दिख रहा है। और अचानक से कुछ नई शुरुआत महीने के अंत में, वो भी आप पर थोड़ी भारी पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को आपने थोड़ा ध्यान से देख लिया, तो ओवरऑल तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना मिला जुला सा रहेगा। जो शुरुआती भाग होगा महीने का, पहला हफ्ता या पहले 7-8 दिन जो होंगे अप्रैल के, ये थोड़े कष्टकारी ज़्यादा रहेंगे। 10वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि तो बनी रहेगी, 10वें स्थान पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। बृहस्पति लगने के स्वामी है, मंगल आपके पंचम के स्वामी है। अच्छा है ये, लेकिन 10वें भाव से जो छठा स्थान है और 10वें भाव से जो 8वां स्थान है, दोनों ही पीड़ित रहेंगे। इसीलिए अनिश्चितता बहुत रहेगी अप्रैल के शुरुआती भाग में। ऑफिस पॉलिटिक्स तो रहेगी ही, उसमें मैं कोई डाउट नहीं कर रहा, लेकिन आपसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। आपके कार्य में गलतियां निकाली जाएंगी। जानबूझकर आपको ऐसा कार्य दिया जाएगा जो शायद आपके प्रोफाइल के विरुद्ध हो, आपकी गलतियां निकालने के लिए ही, और आपको नीचा दिखाने का प्रयास इस महीने हो सकता है। शुरुआती भाग में तो ज़्यादा संभावना है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे महीने में ऐसी चीज़ हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। बृहस्पति की दृष्टि 10वें स्थान पर 22 तारीख तक बनी रहेगी, लेकिन बृहस्पति भी उसके बाद पंचम में आ जाएंगे, तो बृहस्पति का प्रभाव 10वें स्थान से चला जाएगा। तो जो प्रोटेक्शन आपको मिली हुई थी कार्य क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए कम हो जाएगी। तो इस महीने थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा। ध्यान आपको पूरा बनाकर रखना है कि अपनी साइड से गलतियां ना हो, क्योंकि इस महीने बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपसे कुछ मेजर मिस्टेक अपने कार्य क्षेत्र में हो सकती है। और जॉब बदलने के चक्कर में भी कभी कभी बहुत कुछ गड़बड़ आप कर सकते हैं। मतलब कि अचानक से जॉब चेंज करने के लिए शायद आप जॉब बहुत जल्दी छोड़ भी सकते हैं इस महीने। तो अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगा, थोड़ा सा रुक जाइए जब तक चीज़ें सर्टन ना हो कि हाँ जॉब पक्की है, सब कुछ ठीक है, तब तक अपना रिज़ाइन ना डालें। क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग नई जॉब ज्वाइन करने के चक्कर में बहुत जल्दी रिज़ाइन दे देते हैं और फिर बाद में चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। तो ये महीना थोड़ा सेंसिटिव है कार्य क्षेत्र में, थोड़ा आपको बचकर चलना है। मैं पूरा नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन सेंसिटिव ये महीना अवश्य कार्य क्षेत्र में होगा। अच्छा क्या हो सकता है? जैसा मैंने कहा, कुछ आपको नया काम दिया जाएगा। अगर आपने वो अच्छी तरह से किया तो वो आपके करियर में लॉन्ग रन में अच्छा आपको कुछ रिजल्ट देकर जा सकता है। कुछ कलीग्स की सहायता भी मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कलीग आपका फेवर करेगा, लेकिन 2-3 लोग आपकी मदद इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में कर देंगे, जिसके कारण जो थोड़ा सेंसिटिव समय है उसमें कमी अवश्य आएगी। ये बात पक्की है कि थोड़ा सा मुश्किल महीना अवश्य है, लेकिन ये महीना वो भी है जब आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अलग करके दिखा सकते हैं। अगर आपके अंदर साहस रहा, अगर आपके अंदर दृढ़ता रही, तो मुश्किलों का सामना करते हुए भी आप इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा
कुछ करके दिखा सकते हैं। और करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज भी आपको इस महीने के अंत तक आते आते अपने ही सेम ऑफिस में प्राप्त हो सकती हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है? बहुत सारे लोगों के काम में इन्वॉल्वमेंट या दूसरों के काम में इन्वॉल्वमेंट इस महीने आप पर भारी पड़ सकता है। अपनी सेहत का ध्यान ना देना, वर्क और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस ना रख पाना, ये कार्य क्षेत्र में बहुत आपको प्रॉब्लम देगा। और ओवर थिंकिंग आपको इस महीने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम देगी। अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेशन, मीडिया, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, मार्केटिंग, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, तो आपके लिए पूरा महीना अच्छा है। बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है। सप्तम में मंगल रहेंगे जो आपके पंचम के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी, केंद्र में राजयोग है। और क्योंकि वो पंचम के स्वामी है जो सप्तम से 11वां स्थान है, साफ बता रहा है कि महीना लाभ लेकर आएगा। सप्तम से जो त्रिकोण स्थान है यानी कि 7, 11, 3, यहां पर पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो ये महीना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सकारात्मक रहेगा। सप्तम के स्वामी बुध हैं, वो भी त्रिकोण स्थान में रहेंगे। हर तरफ से लाभ आता हुआ दिख रहा है। ध्यान किस चीज का देना है? मंगल नीच अभिलाषी है। जब कोई ग्रह नीच अभिलाषी होता है तो वो आगे बढ़ने के चक्कर में कुछ गलत कार्य करवा देता है। और इस महीने भी वही दिख रहा है कि बिजनेस में अचानक से धन कमाने के चक्कर में कुछ अपना ही नुकसान करा बैठेंगे। तो कुछ भी अचानक से ऑफर आता है आपके पास अपने बिजनेस में, तो पहले देखिएगा, समझिएगा, प्रोज एंड कॉन्स देखिएगा, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़िएगा। क्योंकि बहुत संभावना है इस महीने कोई बहुत लुभावनी डील आपकी तरफ आ सकती है जो आपके बिजनेस में आपको नुकसान देकर जाएगी। इसके साथ ही सप्तम के स्वामी 21 तारीख को वक्री होंगे यानी कि बुध। ये वो समय है जब आपके बिजनेस में आपसे खुद कुछ गलती हो सकती है या डॉक्यूमेंट्स की गलती हो सकती है, कुछ लिखा पढ़ी में गलती हो सकती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और छठा स्थान जो सप्तम से 12वां है, वहां पर शुक्र आ जाएंगे यानी कि धोखाधड़ी हो सकती है और इस महीने आपके खर्चे भी बिजनेस में बढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल कर लें तो महीना बिजनेस के संदर्भ में आपका अच्छा ही दिख रहा है। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? कुछ नुकसान हुए थे उनकी भरपाई हो सकती है। सरकारी कुछ कार्य आपके अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। पार्टनर्स अगर आपके थे बिजनेस में, अगर उनके साथ कुछ कहासुनी चल रही थी वो भी ठीक हो सकती है। बिजनेस में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, बिजनेस में आपको आइडियाज आएंगे और आपका बिजनेस स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। पॉपुलैरिटी दिख रही है, या बिजनेस के टर्म्स में बोले तो आपके बिजनेस की जो गुडविल है वो इंक्रीज हो सकती है। नेगेटिव क्या हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि सरकारी कार्य कोई आपका पूरा हो सकता है, मतलब कि आपका कोई पुराना सरकारी कार्य अटक रहा था वो इस महीने पूरा हो सकता है। लेकिन ये भी संभावना है कि आपका कोई नया सरकारी कार्य इस महीने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ अटक सकता है आपकी ही अपनी गलती से, या कोई पुराना नोटिस आपको आया हुआ था जिसका आपने जवाब नहीं दिया, कुछ टैक्स का चक्कर है। आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो भी इस महीने अस्त रहेंगे यानी कि बृहस्पति, और बृहस्पति को अस्त कौन करता है? सूर्य। तो कुछ सरकारी कार्यों के कारण इस महीने में प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, कुछ नई सरकारी कार्य अटक सकते हैं। कोई अचानक से नया काम शुरू करना, अपने बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट करना, वो इस महीने आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और जैसे मैंने मंगल की बात करी, कोई अचानक से लुभावना ऑफर आया और आप उसको बिल्कुल नहीं समझ पाए और उसमें आपने पैसा लगा दिया तो बहुत लंबा आपको नुकसान देकर जाएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर, नेचुरल प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इनसे जुड़ा कुछ भी आपका बिजनेस है, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स आदि, फैशन इंडस्ट्री, और नॉट पर्टिकुलरली फैशन लेकिन जो कॉस्मेटिक्स आदि होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं, तो ये महीना ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको संभल कर रहना पड़ेगा। कुछ जल्दबाजी में या एक्साइटमेंट में नुकसान अपना ही करा बैठ सकते हैं। महीने के बीच के जो 10 दिन है, ये भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा संभल कर ही इसमें आगे बढ़िएगा। जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। तो ये महीना मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत शुभ नहीं है। मैं पूरी तरह से मना नहीं करा, लेकिन कंट्रोल वे में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जहाँ तक इनकम की बात है, लाभ स्थान में केतु रहेंगे। लाभ स्थान के स्वामी छठे में आ जाएंगे, भले ही अपनी राशि में आ रहे हैं लेकिन छठे में आ रहे हैं, यानी कि शुक्र की बात कर रहा हूँ। छठे स्थान में अच्छा प्रभाव नहीं देते। और जो आपका धन स्थान है उस पर नीच अभिलाषी मंगल की दृष्टि रहेगी। अब ये साफ बता रहा है कि पैसा तो इस महीने आएगा,
लेकिन बहुत मुश्किल से आएगा, यानी कि पैसा कमाने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पैसा इजीली नहीं आएगा, रुकावटों के साथ आएगा, और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम पैसा आएगा। सपोज आप सोच रहे हैं कि इस महीने आप 1000 रुपये कमाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो 1000 की जगह कहीं ना कहीं 600-700 रुपये आपको प्राप्त होंगे। तो ये महीना इनकम के हिसाब से भी थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी रहेगा, इजीली पैसा नहीं कमा पाएंगे। जहाँ तक खर्चों की बात है, खर्चे थोड़े इस महीने बढ़ेंगे। व्यय स्थान के स्वामी मंगल लग्न को देखेंगे। व्यय स्थान हाउस ऑफ एक्सपेंसेस होता है। अपनी सोशल इमेज को बेटर करने के लिए, अपनी सोशल लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने घर पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने ऑटोमोबाइल पर यानी कि वाहन पर इस महीने आपका अत्यधिक खर्चा होगा, थोड़ा ज़्यादा खर्चा अवश्य होगा। इसके साथ ही विदेश यात्रा पर खर्चा हो सकता है, यात्राओं पर ओवरऑल खर्चा हो सकता है। अगर आपके घर में कोई पेट है उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, उनकी सेहत पर, या हो सकता है आप इस महीने कोई नया पेट अपने घर में लाने के बारे में भी सोचें। तो ऑब्वियसली एक पेट रखना आज के टाइम में कोई बहुत सस्ती चीज़ तो होती नहीं, उस पर भी खर्चा अच्छा खासा हो जाता है। और इसके साथ ही अपने घर के रख रखाव पर कुछ मरम्मत आपको अपने घर की करानी पड़ सकती है अचानक से, उस पर भी थोड़ा अत्यधिक खर्चा हो सकता है। लव लाइफ की तरफ सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है महीना। मैं ये नहीं कह रहा कि महीने की शुरुआत में ही कुछ हो जाएगा। अगर कंटिन्यूस एफर्ट रहे और थोड़ा सा आपने सिंसियरली ट्राई किया तो महीने के अंत तक आते आते दोबारा बातचीत स्टार्ट हो सकती है। जहाँ तक नई रिलेशनशिप की बात है, संभावना बहुत है कि इस महीने नया रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट होगा, बस थोड़ा स्लोली आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में उत्साह के कारण बनती बनती बात कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगी। यहाँ पे भी यही लग रहा है कि शायद महीने के अंत तक आते आते नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है। पंचम के स्वामी सप्तम में है, केंद्र में है, ठीक है, लेकिन नीच अभिलाषी है वो। पंचम में राहु है, जो कि ठीक है, अट्रैक्शन के लिए राहु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली आज के टाइम में। पंचम में शुक्र रहेंगे 6 तारीख तक। पंचम में बुध रहेंगे पूरे महीने और वक्री भी हो जाएंगे पंचम में। पंचम में सूर्य आ जाएंगे, पंचम में बृहस्पति आ जाएंगे। तो बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव पंचम में है। तो ये महीना रिलेशनशिप के लिए बहुत ईजी नहीं रहने वाला। कन्फ्रंटेशन बहुत होगी, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, उलझने बहुत होंगी, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगे। तो ये महीना वो है जब शायद आपके रिलेशनशिप का टेस्ट हो सकता है। एक रिलेशनशिप आज के टाइम में तभी अच्छा कह सकते हैं आप कि जब वो एक बुरे टाइम से भी गुजरा हो, उसके बाद अगर वो सर्वाइव करता है तभी आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा है और ट्रू रिलेशनशिप है। तो कहीं ना कहीं धनु के लिए जो लोग रिलेशनशिप में है, ये महीना उनका टेस्टिंग महीना होने वाला है। अगर ये रिलेशनशिप आपका इस महीने सर्वाइव कर जाता है, मुश्किल चीज़ों को आप सह लेते हैं और उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप फिर और अच्छा और निखर कर और लॉन्ग टर्म चलेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख रही हैं। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? अगर सब कुछ ठीक रहा, जैसे मैंने कहा कि मुश्किल तो होगा, तो एक नई शुरुआत करने का मौका आपको सब कुछ भूलकर महीने के अंत तक आते आते मिल सकता है। और एक दूसरे को समझने का भी मौका इस महीने मिलेगा, और वो हाँ थोड़ी बहस के द्वारा ही होगा। जो भी अंदर का गुस्सा है वो शायद निकलेगा और फिर उसके बाद एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। तो ये मुझे इस महीने के थोड़े से आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं। सेंसिटिव महीना अवश्य है, तो थोड़ा सा आपको इस महीने धैर्य दिखाना पड़ेगा और थोड़ा सा अपनी बातों पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ चुभने वाली बातें कभी कभी धनु वाले जातक बोल देते हैं। इस महीने आपको प्रयास करना है कि कुछ भी ऐसी बात ना बोले जो आपके पार्टनर को चुभ जाए। थोड़ा सा सेंसिटिव महीना है। मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत शुभ नहीं है। कारण क्या है? एक तो मंगल सप्तम में रहेंगे, भले ही बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव दें, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एक तो वो नीच अभिलाषी भी हैं, मांगलिक दोष गोचर में बना रहे हैं, 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो ये महीना वो है जब बहुत झगड़े होंगे मैरिड लाइफ में, वैचारिक मतभेद बहुत होंगे, झगड़े बहुत होंगे, क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि क्यों मैं इस इंसान के साथ इस विवाह के बंधन में बंधा हूँ या बंधी हूँ। इसके साथ ही ये वो महीना है जब आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी अचानक से बिगड़ सकती है, उनको इंजरी भी हो सकती है। तो ये भी एक नकारात्मक प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ में आएगा। सप्तम के स्वामी बुध वो वक्री हो जाएंगे इस महीने 21 तारीख के आसपास, वो राहु के साथ रहेंगे। ये बता रहा है कि मैरिड लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, मैरिड लाइफ में ध्यान भटकेगा,
थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसकी अगर संभावना आपको लग रही थी कि शायद आपके लाइफ पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हो, तो वो चीज़ और प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाएगी और वो मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। शुक्र जो विवाह के कारक हैं, वैवाहिक जीवन के कारक हैं, फिजिकल इंटीमेसी के कारक हैं, वो छठे स्थान में चले जाएंगे और यहाँ पर भी वो बता रहे हैं कि एक अविश्वास उत्पन्न करेंगे। तो ये जो महीना है मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जो काम त्रिकोण है, पाप ग्रह तीनों में बैठे हैं, शनि, मंगल और केतु, दूरियां आती हुई दिख रही हैं, तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जिनके ऑलरेडी मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, ये महीना और वर्स हो सकता है। तो बहुत आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं जिनकी मैरिज लाइफ में बिल्कुल संभावना चीज़ें ठीक होने की बची ही नहीं है, ये वो कहीं ना कहीं महीना है जहाँ पर मे बी वो डाइवोर्स की तरफ भी चीज़ें बढ़ सकती हैं, क्योंकि शुक्र जो विवाह के कारक है, छठे स्थान में जो लीगैलिटी का स्थान है, वहाँ पर इस महीने आ जाएंगे। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। डिस्कम्फर्ट बहुत होएगा। अगर मैं देख कर भी चुनूँ कि कौन सी मेरे को अच्छी चीज़ लग रही है, वो ये एक चीज़ लग रही है कि हो सकता है घर के बड़े थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव लग्न पर आ रहा है। तो जो घर के सदस्य होते हैं, कोई ऐसा सदस्य होता है जिनकी आप दोनों ही इज्जत करते हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट से सूर्य भी पंचम में आ जाएंगे, वो भी सीनियर्स दिखाता है, तो उनके इन्वॉल्वमेंट से, घर के बड़ों के इन्वॉल्वमेंट से थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अदरवाइज ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा। नेगेटिव्स तो जैसा मैंने कहा है ही इस महीने। और क्या क्या पॉइंट हो सकता है? पैसों की बात पर बहुत झगड़े होंगे, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, डिस्ट्रैक्शन रहेगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको आजकल कहा जाता है, यानी कि किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट, वो भी तंग करेगा। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पहले एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। पहला जो 10 दिन का भाग है अच्छा है, फोकस बनाकर रखिएगा। जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पर ग्रुप स्टडीज़ पर फोकस करके बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने लिए ला सकते हैं, लेकिन किसी पे डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं होना। जो अंतिम 10 दिन है, ये भी ग्रुप स्टडी से ही दिख रहे हैं। ये महीना कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े से, अगर आपकी संगत अच्छी है, अगर आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हैं और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है आपकी कम्युनिटी में जिनके साथ आप पढ़ते हैं, तो ये महीना आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, राहु है वहाँ पर, और लग्न पर 12वें घर के स्वामी की दृष्टि है। अगर विदेश जाना चाहते थे स्टडीज़ के लिए, इस महीने से अच्छा महीना नहीं हो सकता। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। पंचम भाव में क्योंकि बहुत सारे ग्रह होंगे इस महीने, राहु, बुध, शुक्र पहले होंगे महीने में, शुक्र आगे चले जाएंगे, फिर सूर्य आ जाएंगे, बृहस्पति आ जाएंगे, शनि की दृष्टि है, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगी। आपका मन इस महीने कई बार ये करेगा कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और उसके चक्कर में क्या होगा, जो कर रहे हैं उससे ध्यान एकदम हट जाएगा। तो इस चीज़ पर आपको कंट्रोल करना है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस अपने जीवन में इस महीने नहीं आने देनी। अदरवाइज तो महीना अच्छा रहेगा आपके लिए। बुध जो स्टूडेंट्स के कारक भी होते हैं और पंचम में भी बैठे हैं, 21 तारीख को वक्री हो रहे हैं, तो ये वो समय है जब आपसे गलतियां बहुत होंगी। और इस समय के आसपास यदि आपका कोई एग्ज़ाम है तो अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आती हुई चीज़ें भी आप शायद ढंग से उसका उत्तर अपने एग्ज़ाम में ना दे कर आ पाए। इन सब चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो महीना अच्छा ही जाएगा। हैं सेहत की तरफ। सेहत के लिए देखिए, मंगल की दृष्टि लग्न पर बनी रहेगी। मंगल 12वें घर के स्वामी है, तो 12वां भाव सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस महीने दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं, हॉस्पिटल्स का चक्कर लग सकता है, डॉक्टर के पास किसी इशू के लिए जाना पड़ सकता है। लग्न के स्वामी आपके बृहस्पति हैं और वो राहु के साथ आ जाएंगे, गुरु चांडाली योग बनेगा। ये बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इस महीने ओवरऑल हाई बीपी की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, अगर आपको डायबिटीज़ है या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी। महीने के शुरुआती 10 दिन में वही हार्मोनल डिसऑर्डर्स दिख रहे हैं, थायराइड की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम। महीने के बीच के 10 दिन में दोबारा थायराइड संबंधित दिक्कतें रहेंगी। इम्यूनिटी कम है तो इन्फेक्शन आपको कोई पकड़ेगा और स्पाइन की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। महीने के अंतिम 10 दिन में लोअर बैक में पूरा जो स्पाइन एरिया है, यहाँ पे बहुत दर्द रहा करेगी। ऑलरेडी आपको कोई इशू है इनसे संबंधित तो दिक्कतें बढ़ेंगी। लिवर की प्रॉब्लम अचानक से तंग कर सकती है महीने के अंत में। और अगर इस महीने आपका बॉडी वेट अचानक से बढ़ता है या रिसेंटली आपका बॉडी वेट बहुत बढ़ रहा है, अचानक से बढ़ रहा है, तो एक बार अपना डॉक्टर से चेकअप करा लीजिएगा। हो सकता है कोई इशू, कोई इन्फ्लेमेशन या कुछ ऐसा दिक्कत ऑलरेडी आ रही हो, तो थोड़ा सा ध्यान इन सब चीज़ों का दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको कुछ सरल से उपाय करने हैं। सबसे पहले आपको
किसी भी शिव मंदिर में जाकर दूध का दान करना है और दही का दान करना है। आपको शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं। ध्यान ये रखना है, हर बेलपत्र पर आपको अष्टगंध का या चंदन का एक तिलक लगा के अर्पण करना है। आपको शिवलिंग का गंगा जल और दूध मिलाकर अभिषेक करना है। फिर शिवलिंग के सामने बैठकर आपको ओम रुद्राय नमः और ओम नमः शिवाय इन दोनों ही मंत्रों का 101 108 बार जाप करना है और कुछ दक्षिणा अर्पण करके आनी है। जो विदेश में रहते हैं लोग, जितना संभव हो उतना कीजिएगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए